नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी के वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, बीपीएससी और बीपीएससी टीचर का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और भाग जो है वो 4 में है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नागरिकता की चर्चा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और यह जो है भाग 2 में है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा है और यह भाग जो है 15 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया जो थे वो जेवीपी समिति के सदस्य थे। उसके बाद है रहमतुल्लाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है भाषा आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह आंध्र प्रदेश था। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को जो है गठन किया गया था। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्षता कौन किया था? यह फजल अली किए थे और इसमें 3 सदस्य था, हृदयनाथ कुंजरू, एम पनिकर और फजल अली खुद थे। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था। उसके बाद है महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। गुजरात का गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात का गठन किया गया था। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी का नागालैंड का गठन हुआ था। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा का गठन हुआ था। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद है मेघालय का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय का गठन हुआ था। उसके बाद है मणिपुर त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को जो है मणिपुर त्रिपुरा का गठन हुआ। उसके बाद है सिक्किम का गठन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है सिक्किम का गठन हुआ था। उसके बाद है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद है गोवा का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। उसके बाद है तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का गठन हुआ। उसके बाद है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है।
उसके बाद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। उसके बाद है भारत में किस तरह की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका के पास दोहरी नागरिकता है, देश का अलग और राज्य का अलग। उसके बाद है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, तो 1955 ईस्वी में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया। उसके बाद है माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया, तो 1992 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद है भारतीय नागरिकता के अंत कितने प्रकार से जो है होता है, तो 3 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता का अंत होते हैं। उसके बाद है मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, यह अमेरिका के जो है संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार को जो है भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में जो है किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, तो 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसके बाद है मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। उसके बाद है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद है किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे निरस्त कर दिया गया, और आर्टिकल जो है 300 के क में जोड़ दिया गया। उसके बाद है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो एक कानूनी अधिकार है। उसके बाद है वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300 के क में है, जो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में जोड़ा गया। उसके बाद है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद है समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद किस में है, 23 और 24 में है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधित बातें किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29-30 में है, अल्पसंख्यकों का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद है विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है।
धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में और अवसर की समानता। उसके बाद है अस्पृश्यता की अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। और यह अनुच्छेद जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 125 का, उसमें यह पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। उसके बाद है भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्रवीर आदि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है। उसके बाद है संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के सी में है। उसके बाद है कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है यह 19 के जी में है। 19 के जी में है।